कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन जो कि हमारे सब्जेक्ट में है, सिलेबस में। दूसरा होता है हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर क्या मॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मॉड्यूलेशन होता क्या है। मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं? मॉड्यूलेशन क्या होता है कि भाई अगर कोई नॉर्मल सिग्नल है, अगर हम उसको कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर उसको ट्रांसमिट कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन करना, है ना। तो ये क्या, जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जैसे हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, हमने उसको क्या 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 कोई कैरियर पावर, कैरियर वो जो हमारे पास में डेटा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है ना, कैरियर वेव है, उसके ऊपर हमने क्या करा, उसके साथ में दोनों को अटैच कर दिया और उसको हमने क्या ट्रांसमिट कर दिया। तो वो हमें क्या मिल गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि भाई अगर सपोज करो ये मैसेज सिग्नल है मेरा एम टी, ये कैरियर है सी टी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एम टी डॉट सी ऑफ टी। यानी एक तरह से ये मेरा किसका काम करता है, मेरा जो क्या बोलते हैं ट्रांसमीटर, मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। किसका, मल्टीप्लेक्सिंग का, है ना। ये हम बोलते हैं मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो दोनों को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया कि सपोज करो भाई हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव हमारी कैसी है, एक उसका एम्पलीट्यूड ए सी कोस 2 पाई एफ सी प्लस 5। यानी मैं कैरियर वेव का क्या क्या वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर मुझे करना हो तो मैं एम्पलीट्यूड को वेरी करूंगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मैं फ्रीक्वेंसी वेरी करूंगा, और फेज मॉड्यूलेशन में मुझे फेज वेरी करूंगा मैं। तो कैरियर का अगर एम्पलीट्यूड वेरी हो या फेज वेरी हो या फाइव वेरी हो, उसके बेसिस पे हमें क्या कुछ रिजल्ट मिलते हैं, जो कि हम देखते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बढ़िया है हमारे लिए, या फेज मॉड्यूलेशन बढ़िया है, या ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अच्छा है, या अगर कोई सा अच्छा है या बुरा है, ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, किसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, कौन कम कॉम्प्लेक्स है, कौन चीप है, किसमें लॉस कम हो रहा है, नॉइज कम प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी हम एक एक चीजें इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर इज चेंज इन प्रोपोर्शन विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हम जब इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे ट्रांसमीटर के थ्रू, तो इस कैरियर का कोई ना कोई चेंज होगा, या तो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी या फेज। ठीक है। तो बात करते हैं भाई हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। मॉड्यूलेशन का ऐसा है कि भाई टू कैरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है तो हमें इसको क्या करते हैं, हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बिना कंबाइन करे अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएंगे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी बीच में ही लैप्स हो जाएगी। तो इसके लिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी। मॉड्यूलेशन को जब हम हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बिठाएंगे तो हमारा जो लेमडा है, एच हाइट जो लेमडा है वो हमारे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हाइट जो एंटीना की है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेमडा। तो जो हमारे एंटीना की हाइट है वो क्या होगी, डिक्रीज। दूसरा एडवांटेज है लॉन्ग डिस्टेंस कवर होगी। तीसरा है कि हमारा सिग्नल का लॉस नहीं होगा, तो हमारी क्वालिटी क्या होगी, सिग्नल की इम्प्रूव होगी। और मल्टीप्लेक्सिंग हम यूज इसके अंदर करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हमने इसमें तीन देख लिए मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड देखेंगे, हम फेज देखेंगे, पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, तो ये हमारा जैसे है कि भाई कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मैसेज, उस मैसेज को हमने क्या, कैरियर वेव, ये हमारी कैरियर वेव है, उसके साथ में हमने उसको भेजा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। एम्पलीट्यूड मतलब हम इसका यहाँ पर क्या वेरी करेंगे, एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे। तो मुझे जो रिजल्ट में मिलेगी वो क्या मिलेगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो हमारे पास में ये डायग्राम है, डायग्राम में हमने जैसे कि ये भी कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले रखा है जिसको हमें क्या करना है, मॉड्यूलेट करना है। दूसरा ये हमने क्या ले ली, कैरियर वेव। हम इन दोनों को क्या करवा दिया, मल्टीप्लेक्सिंग करवाए, मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास में रिजल्टेंट मिली कुछ ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी मैसेज प्लस हमारा क्या हो गया, ये कैरियर वेव। तो इसके अंदर अगर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हो गई एफ सी। अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी कहीं, जैसे ये तो नॉर्मल है, फिक्स है यहाँ पे एफ सी, ये एफ सी प्लस एफ एम होगी तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज फ्रीक्वेंसी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे कोई बोले कि भाई सिस्टम की बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एफ मैक्स को अगर लिखूँ मैं एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम, तो मेरे पास में बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ एम।
यानी बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में बैंडविड्थ मेरी कितनी आ जाती है, ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, बैंडविड्थ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ FM। इससे एक तो क्या पता पड़ता है कि भाई बैंडविड्थ ट्वाइस FM है। FM का मतलब है मैसेज सिग्नल जो भी है आपके उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो बैंडविड्थ है वो कैरियर पे डिपेंड नहीं करती है। एक चीज़ यहाँ से ये हमें नोट करनी है, ये लिखी हुई नहीं है, आप लिख लीजिए जब भी आप पढ़ो कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो बैंडविड्थ है वो हमारी मैसेज सिग्नल पे डिपेंड करती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा हम देखें इसका तो वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स देर का 100%। 100% का मतलब अपन एक तरह से, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है? डेप्थ मॉड्यूलेशन होता है कि भाई हमारा जो एम्पलीट्यूड, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय जो हमारी कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड, या उसको हम बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ, अगर कोई अगर हमें इम्प्रॉपर वेव दे रखी तो एम एक्स माइनस एम इन, ये हमारा मैसेज सिग्नल का, एम एक्स प्लस एम इन ये हमारा कैरियर सिग्नल का। तो ये हमारा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। 99% केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, 1% चांस होता है कि ये आपको डेटा देके आपसे पूछ लिया जाए। तो एम की वैल्यू यहाँ पे जो होती है वो 3 आ जाती है। एम लेस देन 1, लेस देन 1 या लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या, कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का वो ज़्यादा है। एम ग्रेटर देन 1 यानी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर से भी ज़्यादा है, और एम बराबर 1 यानी दोनों का इक्वल है। तो एम बराबर 1 है, उसको तो हमने क्या नाम दे दिया, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। अगर एम्पलीट्यूड सिग्नल का, अगर हमारे पास में जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है तो उसको हमने ओवर मॉड्यूलेशन, ये जनरली क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन मॉड्यूलेशन में यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका मॉड्यूलेशन तो कर देंगे लेकिन इसका डी मॉड्यूलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में या तो हम जिसका एम लेस देन 1 हो या मैक्सिमम एम इक्वल टू 1 हो, ये दो ही चीज़ें हम यूज करते हैं। ओवर मॉड्यूलेशन हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर यूज नहीं करते हैं। अब ये आता है मेन पार्ट, ये तो हो गया अब तक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बात करते हैं प्योरली न्यूमेरिकल पार्ट में कि न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में हमेशा क्वेश्चन अभी तक जो भी हमने देखे वो क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं, पावर के ऊपर, कि पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है। अगर बात करें पावर की, पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल तो हो गया पीटी, जिसके अंदर पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। ये हमने देख लिया कि पावर अपर साइड बैंड में कैसे थी, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर अगर कोई आपके पास में जनरली एम्पलीट्यूड सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वेवफॉर्म कैसे होगा, कैरियर एम्पलीट्यूड ए सी कोस 2 पाई एफ सी प्लस टी, प्लस अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, यानी अपर साइड बैंड यानी एफ सी प्लस एफ एम, लोअर साइड बैंड यानी एफ सी माइनस एफ एम टी। ये कुछ मेरा सिग्नल इस तरीके से होगा। ये आपको सिग्नल कहीं याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। तो अगर मैं इसकी पावर निकाल लूँ कैसे, पावर क्या होती है मेरी, अगर ये वोल्टेज में वी स्क्वायर अपॉन आर होती है एक तरह से, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी वहाँ पे क्या होता है, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस की अगर मैं बात करूँ तो वी आर एम एस यानी अगर ये ऐसी मेरा मैक्स है तो वी एम बाई रूट टू, इसका आर एम एस करूँगा तो क्या आ जाएगा, वी एम स्क्वायर बाई 2 और डिवाइड बाई आर कर दूंगा। तो ये समझने के लिए है सिर्फ और सिर्फ आपके। तो यहाँ से अगर मैं पावर निकालूँ कैरियर वेव की, पी सी सी मतलब कैरियर, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर। इसी तरह से मैं पी यू एस भी निकालूंगा यानी अपर साइड बैंड की, प्लस पी लोअर बैंड की निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये एम स्क्वायर ए जो है हमारा जो कैरियर, ए सी स्क्वायर अपॉन 8 आर। तो इसको जब मैं शॉर्ट करूंगा तब मेरे पास में पी यू एस बी बराबर पी एल एस बी की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास में, यहाँ पे कर देता हूँ प्लस पी यू एस बी इक्वल टू पी एल एस बी आती है मेरे पास में पी सी एम स्क्वायर बाई 4। एक मिनट, अच्छा ए सी स्क्वायर बाई 2, तो ये पी सी एम स्क्वायर बाई 4, ये यहाँ पे सर बराबर का निशानी है। ठीक है, तो पी यूएसबी यानी पावर ऑफ अपर साइड बैंड इक्वल टू पावर ऑफ लोअर साइड बैंड कितना हो गया मेरे पास, कैरियर पावर मल्टीप्लाई बाई एम स्क्वायर बाई 4, जहाँ एम क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। इसका क्वेश्चन में एग्जाम में डेप्थ नाम भी दे दिया जाता है इसको।
तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता पड़ी हो कि भाई जो पीसी की वैल्यू है AC²/2R, ये एम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जब हम देखेंगे कि भाई एम की वैल्यू चेंज होने पे, तो वहाँ देखेंगे पीसी पे कोई चेंज नहीं आता। ओवरऑल पीटी मेरी चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये भी एम पे डिपेंड करती है, ये भी एम पे डिपेंड करती है, ये दोनों की वजह से एम पे डिपेंड करेगी, ये एम पे डिपेंड नहीं करती। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एम को वेरी करे इतने से इतना, तो यूएसबी पे क्या इफेक्ट पड़े, एलएसबी पे क्या इफेक्ट पड़े, और टोटल पावर पे क्या इफेक्ट पड़े, है ना, और कैरियर पावर पे क्या इफेक्ट पड़े। तो एक हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ठीक है, अब आता है कि भाई टोटल साइड बैंड पावर, साइड बैंड का मतलब पी अपर बैंड, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, PC m²/2। इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि टोटल साइड बैंड पावर कितनी होगी। यहाँ से ये देखो कि भाई टोटल पावर मेरे पास में कितनी होगी, PC + m²/2 PC, यानी टोटल पावर PC के फॉर्म में क्या आ गया है, PC + 1 + m²/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और अभी हम जो सोल्व कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड पे ही पूछा हुआ है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई अगर m की वैल्यू इंक्रीज करें तो p साइड बैंड पावर इंक्रीज होती है, टोटल पावर इंक्रीज होती है। अगर m की वैल्यू 0 यहाँ पर रख दो तो PT बराबर PC, यानी मेरा 100% पावर लॉस किस में हो गया, ट्रांसमिशन के अंदर, कैरियर के अंदर ही हो गया। m अगर 1 की बात करें तो PT हमारी 3/2 PC, यानी मेरे पास कैरियर पावर फ्रीक्वेंसी, वो पावर कितनी आ गई, कैरियर यूज कितना करा, 2/3 PT, यानी m बराबर 1 पे 66.66% जो लॉस है वो केवल और केवल किसको, कैरियर को ट्रांसमिशन करने में हो रहा है। तो जैसे जैसे हम m की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, परसेंटेज ऑफ PC क्या होता है मेरा, डिक्रीज होता है, क्योंकि m बराबर 0 पे 100% था, m बराबर 1 पे 66.6% हो गया, और टोटल साइड बैंड पावर मेरा क्या होता है, इंक्रीज। इसी तरह से अगर कोई पूछ ले एग्जाम में आपसे पावर एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, तो पावर एफिशिएंसी क्या होता है, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल बैंड पावर। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला रख के, तो रिजल्ट आएगा m² / 2 + m²। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाई डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है, और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है। नाम से क्या पता पड़ा है कि भाई डबल साइड बैंड को क्या कर रहे हैं, सप्रेस। तो अगर कैरियर जो है वो सप्रेस कर दिया जाए दोनों डबल साइड बैंड के साथ, और पावर को सेव किया जाए, सेव पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए दोनों बैंड को। भाई कैरियर को क्या कर दिया, सप्रेस, और सेव्ड पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू साइड बैंड के साथ में, तो उसको हमने नाम दे दिया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो ये DSB जो टोटल, ये S का मतलब है साइड बैंड, जो साइड बैंड पावर होती है वही इसके बराबर होती है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के, वो कितनी होती है, m²/2 PC। तो उसकी बैंडविड्थ भी कितनी है, ट्वाइस ऑफ FM, जो हमने देखा है। ये है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सप्रेसिंग वन ऑफ द साइड बैंड अलोंग विद द कैरियर एंड ट्रांसमिटिंग सिंगल साइड बैंड। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसकी बैंडविड्थ भी क्या हो गई, हाफ हो गई, और इसकी पावर भी कितनी हो गई, उसकी भी हाफ हो गई, यानी m²/4 हो गई। तो इससे सिंगल साइड बैंड के में एडवांटेज क्या हुआ, पावर को सेव करा हमने, बैंडविड्थ को सेव करा, बट सर्किट हमारा क्या हो जाता है, ये डिसएडवांटेज है कि इसमें सर्किट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ये कि इसमें बैंडविड्थ इसकी कितनी है, इसकी बैंडविड्थ कितनी। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यह भी है कि मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मल्टी टोन में क्या होता है कि आपके जो कि ये इस तरह से कि भाई अपर साइड बैंड बहुत से एक से ज़्यादा हो जाते हैं, लोअर बैंड भी एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो P USB1, P LSB1, P USB1, P USB2, इस तरह से 1 2 3 सो ऑन। तो जितने हमारे पास ये क्या कहते हैं, लोअर बैंड अपर बैंड होंगे, उतने ही हमारे पास में क्या होंगे, इनका डेप्थ होगी, है ना। जो डेप्थ होगी तो सबको हम कैरियर वेव के साथ AM1/AC1 प्लस सॉरी AM1/AC प्लस AM2/AC प्लस AM3/AC, इस तरह से सबके मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो जो नेट हमारी साइन जो वेव है उसका कि हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, m = √m1 + m2²। अब जहाँ भी हमने m पुट करा है, अगर मल्टीटोन के केस में आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अभी तक जो हमने पढ़ा, अब उसके बेसिस के ऊपर हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हम इस जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल है क्या नहीं है। तो न्यूमेरिकल जैसे यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने, द कैरियर वोल्टेज ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव।
अनमॉड्यूलेटेड का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, पीसी, यानी ये मेरे पास में पीसी क्या, पी टी बराबर पी सी 1+m²/2। तो पीसी दे दिया मुझे 1, ये हो गया 1+ मॉड्यूलेटेड बाय ऑडियो साइन वोल्टेज टू डेप्थ ऑफ 100, डेप्थ या मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100%, इसमें निकालेंगे 1, तो 1+1/2 यानी 3/2 यानी 1.5। तो इसने क्या पूछा, टोटल मॉड्यूलेटेड कैरियर पावर, टोटल का मतलब पीटी, ये कितना हो गया 3/2 यानी 1.5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10 किलोवाट कैरियर, पावर दे रखी है 10 किलोवाट कैरियर, यानी पीसी की वैल्यू दे दी मुझे 10, साइनोसोडियली मॉड्यूलेटेड बाय 2 कैरियर कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी एक दे दिया मुझे m1 दे दिया 0.3 और m2 दे दिया मुझे 0.4। देन टोटल रेडिएट पावर यानी पीटी, मुझे टोटल पूछ लिया पीटी, तो वो कितना हो गया पीसी 1+m²/2, यहाँ m की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, यानी टोटल में कितना आ गया मेरे पास में 0.5, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पी सी बराबर कितना है, क्या पी सी की वैल्यू 10, 1+0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाता 0.25, तो ये 0.25 डिवाइड बाई 2, 0.25 का भी कितना हो गया 10, 1+0.125, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 10, 1 प्लस यानी 11.25। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इफ ए 1 मेगाहर्ट्ज कैरियर, यानी आपको किसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद ए 5 किलोहर्ट्ज ऑडियो सिग्नल, है ना, देन द अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इज, अपर साइड में क्या होता है भाई, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी आपको 1 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, 1 मेगाहर्ट्ज, और उसमें आपको 5 किलोहर्ट्ज जोड़ना है 1 मेगाहर्ट्ज से, तो 1005 हो जाएगी आपकी किलोहर्ट्ज में। नेक्स्ट बात करें, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम टोटल पावर दे रखी है आपको पीटी दे रखी है 600 वाट, एंड द पावर इन कैरियर इज देर का पीसी आपको दे दिया 400 वाट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ लिया, मैंने कहा ना ये तो 99% दिया होगा, एक केस में आपसे पूछ लेंगे। तो पी टी बराबर क्या होता है, पी सी 1+m²/2, तो पी टी हमारी 600 -400 इक्वल टू क्या हो जाएगा m²/2, 600 - 400 यानी ऊपर कितना बचेगा 200/400, 2/4, 2/4 - 1 इक्वल टू m²/2, यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं गलत तो नहीं कर रहे कैलकुलेशन के अंदर, गलत कर रहे हैं। पी ये 600 - 1 की जगह 1 माइनस अपन m²/2 प्लस 1, इसके अंदर हम माइनस करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, ये क्या मैं कैलकुलेशन में हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये माइनस में क्यों जा रहा है, पी टी बराबर पी सी 1+m²/2, ये हो गया 600/400, ये हो गया 1+m²/2, 600/400 कितना हो गया 1.5 बराबर 1+m²/2, ये हो गया ना ठीक, इधर माइनस गया 1, तो ये बच गया 0.5/m²/2, तो m² बराबर कितना हो गया 2 × 0.5 बराबर हो गया 1, तो m की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई 1। यहाँ क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, होता है समटाइम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ए कौन सा प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन, आपको बता दिया। यहाँ पे क्या हमारा ट्रांसमीटर, यहाँ से हम मॉड्यूल मैसेज सिग्नल, यहाँ से हम कैरियर सिग्नल, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैसेज और कैरियर का, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। डबल साइड बैंड एंड सिंगल साइड बैंड ये किसके टाइप है, ये अभी हमने देख लिया भाई किसके हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन के पार्ट है दोनों। इन एम ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट ट्रांसमिटेड, अपर साइड बैंड आती है, लोअर साइड बैंड आती है, कैरियर बैंड आती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी नहीं आती है। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन के साथ में ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, और हम उसके भी साथ में पैरेलली क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या आपको आइडिया लगता रहे कि एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू। आपको अगर कंटेंट पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।